मुंबई सपनों का शहर, जहां हर कोई कुछ पाने की दौड़ में भाग रहा है, लेकिन इसी भागदौड़ के बीच प्रभा देवी में स्थित एक ऐसा पावन स्थान है जहां आकर इंसान कुछ पल के लिए रुक जाता है और बस एक ही नाम लेता है, गणपति बप्पा मोरया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री सिद्धिविनायक मंदिर की। नमस्कार मित्रों, मुंबई की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपको श्री सिद्धिविनायक मंदिर ले चलेंगे और वहाँ के दर्शनों के बारे में बताएंगे। मुंबई के प्रभा देवी में स्थित यह मंदिर मुंबई के लोगों में बहुत फेमस मंदिर है और यहाँ इन भगवान की बहुत आस्था है। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग अभी पहुँचे मुंबई और मुंबई से हम लोग अभी जाएंगे पुणे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लोग अपना आज सिद्धिविनायक के दर्शन करेंगे। अगर आप मुंबई के लोकल हैं तो आसानी से प्रभा देवी में स्थित इस मंदिर में पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेन से आते हैं तो LTT और CST दो स्टेशन हैं जहां से आप यहां मुंबई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप फ़्लाइट से आने की सोच रहे हैं तो यहां पर दो एयरपोर्ट हैं। एक एयरपोर्ट मुंबई में है और दूसरा एयरपोर्ट अभी नावी मुंबई में ऑपरेट हुआ है, जहाँ से आप मुंबई आसानी से पहुँच सकते हैं। वहाँ से आप कोई टैक्सी या लोकल कन्वेंस लेकर सीधे सिद्धिविनायक मंदिर तक जा सकते हैं। कोई भी टैक्सी वाला या लोकल कन्वेंस वाला आपको आसानी से सिद्धिविनायक मंदिर तक पहुंचा देगा। स्टेशन से इसका किराया करीब 300 रुपये होता है और अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो करीब 1000 रुपये लेती है। श्री सिद्धिविनायक मंदिर की स्थापना 1801 में हुई थी और यहाँ विराजमान भगवान गणेश को सिद्धिविनायक कहा जाता है, जो हर कार्य में सिद्धि प्रदान करते हैं। कहा जाता है यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मुराद कभी खाली नहीं जाती। इसी वजह से नए काम की शुरुआत, नौकरी, व्यापार और विवाह और मानसिक शांति और बाधाओं के निवारण के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मुंबई आए और सिद्धिविनायक के दर्शन ना करें। और अगर आप भी जीवन में कभी किसी मोड़ पर फंसे हों तो यहाँ पर सिर्फ शांति की तलाश में आइए और एक बार सिद्धिविनायक बप्पा के दर्शन जरूर करिए। सुबह का समय है, मंदिर के बाहर लंबी कतारें हैं, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं है, सिर्फ श्रद्धा, विश्वास और उम्मीद है। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब आते हैं, घंटियों की मधुर ध्वनि, अगरबत्ती की खुशबू और बप्पा के जयकारे मन को एक अलग ही शांति देते हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यहाँ करोड़ों भक्तों की आस्था का एक केंद्र है। मंदिर में भक्तों के दर्शनों के लिए VIP व्यवस्था भी है, जिसमें 1500 रुपये में 4 लोग दर्शन कर सकते हैं और अगर एक आदमी दर्शन करना चाहता है तो उसका 500 रुपये पड़ता है और उसके लिए आपको यह प्रसाद भी मिलता है। VIP दर्शन के काउंटर वहीं मंदिर में लगे रहते हैं, जहाँ से आप पेमेंट कर यह टिकट प्राप्त करके अपनी लाइन में लग सकते हैं। अगर कोई विशेष दिन है तो भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे देख लीजिए, हम नए वर्ष पर यहाँ गए थे और यहाँ पर भक्तों की कितनी भीड़ है जो लाइन में लगे हुए हैं। और ये दर्शन की भीड़ है, ये VIP टिकट की है, जो 1500 या 500 रुपये का, जैसे मैंने आपको बताया, वैसे मिलता है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ की आरती का अनुभव अकल्पनीय है। जब सैकड़ों दीप जलते हैं, ढोल नगाड़ों की गूंज होती है और पूरा मंदिर जय देव के गूंज से गूंज उठता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय ऐसा लगता है मानो पूरा संसार थम गया हो और सिर्फ भक्ति ही शेष रह गई हो। और फिर आता है वो पल जिसका हर भक्त इंतजार करता है। जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश होता है, आंखों के सामने भगवान गणपति का दिव्य स्वरूप प्रकट हो जाता है। एक दांत, सीधी सूंड और आंखों में अपार करुणा। उस क्षण न शब्द निकलते हैं, न आंसू रुकते हैं, बस मन ही मन धन्यवाद निकलता है। दर्शनों के बाद आप चाहें तो मंदिर के अंदर एक वेज रेस्टोरेंट है, इसमें नाश्ते का भी आनंद आप ले सकते हैं, जो बहुत ही किफ़ायती दरों पर होता है। जो भक्त आते हैं यहाँ इस वेज रेस्टोरेंट का मज़ा ज़रूर लेते हैं। जो भी भक्त यहाँ आता है वो बाबा के दर्शन अवश्य करता है, इसलिए हम मुंबई में हैं और हमने भी सोचा इसकी यात्रा की जाए, क्योंकि सिद्धिविनायक मंदिर की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा को छू लेने वाला एक अनुभव है। यह हमें सिखाती है कि विश्वास रखने वाला कभी हारता नहीं है और भगवान पर छोड़ा गया हर बोझ हल्का हो जाता है। यहाँ भक्तों की इतनी भारी भीड़ इसलिए है क्योंकि 9 वर्ष का समय है, यानी कि नया साल अभी शुरू हुआ है और दिन का जो दूसरा दिन है, अभी वर्ष का दूसरा दिन है, इसीलिए भक्तों की भीड़ यहाँ ज़्यादा है और भक्त अपने नए साल की शुरुआत बप्पा के आशीर्वाद से करना चाहते हैं। और इसीलिए आपको ये लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, जिसमें भक्तगण अपनी बारी का इंतजार करके बप्पा का दर्शन करना चाहते हैं। तो मित्रों, यहाँ हमारे बप्पा के दर्शन पूरे होते हैं। हम आपसे मुंबई की यात्रा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया। धन्यवाद।